हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी1 क्लासेस। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में मैंने मैथ्स की चालू करी थी 10th क्लास के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में ख़त्म कर चुका हूँ। एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके क्वेश्चंस जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगे थे करवा चुका हूँ। जो करवाने हैं आपको नहीं आ रहे, पिन कर दो कमेंट में, मैं करवा दूंगा। अब आ गया हूँ मैं उसी से जस्ट पिछला चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। दो ही फॉर्मूले पे रिवॉल्व करता है ये। एक तो है डिस्टेंस फॉर्मूला, समझ लेंगे आज। अगला एक और फॉर्मूला है, इन दोनों के बेसिस पे हम सॉल्विंग कर लेंगे। आ जाओ जी, समझने का काम करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो है कोऑर्डिनेट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये दो नंबर्स होते हैं एक्स और वाई के। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में चले जाओ, दो नंबर्स का सॉल्यूशन निकलता है एक्स वाई का, उसे हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं और वो हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो ये लीनियर से भी जुड़ा हुआ है। प्लॉटिंग जब आप करते हैं तो उसके लिए आपको ग्राफ समझ आना चाहिए। ग्राफ देखिए मैंने आपके लिए बना रखा है। एक्स एक्सिस एब्सिसा भी हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत बार आ जाता है एमसीक्यू में, कि अगर कोई कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो उसका एब्सिसा क्या है। अगर 3,4 दे रखा है, क्या दे रखा है 3,4, तो उसका एब्सिसा क्या है, उसका ऑर्डिनेट क्या है। एब्सिसा मतलब एक्स वाला क्या है, और ऑर्डिनेट मतलब वाई वाला क्या है। हमेशा हम पहले एक्स लिखते हैं और बाद में वाई लिखते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। जो हमारी वर्टिकल लाइन जा रही है ये वाई एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे ये जो बीच का पॉइंट है ना इन दोनों का, ये है हमारा 0 पॉइंट। ठीक है जी। 0 पॉइंट से राइट हैंड साइड में सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं। नंबर लाइन जिसको आती है उस वो कैच कर पा रहा होगा। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सारी नेगेटिव टर्म्स होती हैं। हमारे ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये उसके चारों हैं। ये क्वाड्रेंट प्लस प्लस का है, ये क्वाड्रेंट माइनस प्लस का है, ये क्वाड्रेंट माइनस माइनस का है, और ये क्वाड्रेंट प्लस माइनस का है। पहले मैंने x लिखा है और फिर y लिखा है। और उसके जो हमारे साइंस हैं वो भी मैंने x और y के हिसाब से ही लिखे हैं। ये अगर पूरा समझ आ रहा है और ये ग्राफ में प्लॉटिंग समझ आ रही है प्लॉटिंग में यहाँ भी दिखाऊंगा, एक आधा यहाँ पे पॉइंट दिखा दे दूंगा प्लॉटिंग कैसे करनी है। ये समझ आ रहा है, एब्सिसा ऑर्डिनेट समझ आ रहा है। तो इसके बाद अब चलते हैं कि अगर मैं दो पॉइंट्स आपको दे दूं और इसके बीच में डिस्टेंस मांग लूं तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है जी। फॉर्मूला तो दे ही रखा है हमारे पास, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं, अगर फॉर्मूला ना भी आता हो तो एज अ स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो सकता है और कुछ। ठीक है जी, आ जाओ। देखो मैंने पहले ही दो पॉइंट्स ले रखे हैं P और Q। यहाँ पर ये है 2,1, ये है 6,5। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को ऊपर लिख देता हूँ, मैं बताता हूँ क्यों। ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ 2,1। ऊपर मैंने दे रखा है 6,5। फॉर्मूला तो इजीली आप डालोगे, सॉल्विंग हो जाएगी आंसर, लेकिन मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल्स के बेसिस पे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी। ये दोनों कोऑर्डिनेट जहां मिलते हैं, जो मैंने 0 पॉइंट बताया है, ये 90 डिग्री में मिलते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलरली मिलते हैं। और इनके भी पॉइंट्स को अगर आपको परपेंडिकुलरली जोड़ना हो तो बिल्कुल सीधा सीधा ले जाइए, ऊपर से सीधा सीधा ले आइए, कहीं भी एक पॉइंट पे ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल ही जाएंगे। वो कोऑर्डिनेट्स मिल ही जाएंगे, और इसके बेसिस पे अगर आप ये लाइन बीच में बना पा रहे हो। मेरा मार्कर ही चल गया, दूसरा मार्कर उठा लें जरा। हाँ जी। तो अगर ये आप देख पा रहे हो, ये डिस्टेंस जिसको जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये देखो 90 में दोनों मीट कर रहे हैं। और ये जो मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये अगर मुझे निकालना हो तो मैं पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे निकाल सकता हूँ। आओ जी, पाइथागोरस थ्योरम हमने पीछे क्वेश्चन में पीछे चैप्टर में बहुत बार करी है। आ जाओ जी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो और बेस का स्क्वायर हो, इन दोनों को सम कर दो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है जी। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बेस डिस्टेंस पता करना है। आओ जी पता करते हैं। देखो जी, ये कोऑर्डिनेट जो है ये है 2, और 2 से ये कहाँ है 6, तो ये यूनिट हो गए 2 से 6 तक 4। कैसे निकाला मैंने, 6 - 4 करके। ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, रुक जाओ। ये यहां से यहां तक 2 से चालू हो रहा है और 6 तक जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे 2 से 6 तक ये 4 यूनिट्स है। कैसे निकाला मैंने, 6 - 2 करके।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। मेरे पास बेस आ गया 4 और उसका स्क्वायर, ठीक है जी। आ जाओ इधर, आ जाओ हाइट पे। देखो जी 1 से चालू हो रहा है, फर्स्ट से चालू हो रहा है और 5 तक जा रहा है, 1 से 5 तक जा रहा है, 1 से ऊपर 5 तक जा रहा है। तो ये भी 5 माइनस 1 कितने यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स है। हाँ जी, ठीक है जी। परपेंडिकुलर का डिस्टेंस भी कितना मिल गया, 4 यूनिट्स। और ये इक्वल होता है एच स्क्वायर के। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, दैट इज 16 and 16 that is 32 is equal to h square। और h आप निकालने जाओगे तो ये आ जाएगा ±4√2। ठीक है जी, यहीं से मुझे पता लग गया था। अगर मैं 16 और 16 एज इट इज पढ़े रहने दूं, मल्टीप्लाई 2 कर दूं, दो नंबर्स है ना, दो नंबर्स जब सेम नंबर्स प्लस होता है तो मल्टीप्लाई 2 कर सकता हूं मैं। और मल्टीप्लाई 2 में स्क्वायर जब रूट सॉल्व करूंगा, h का स्क्वायर जब सॉल्व करूंगा 2 पड़ा रह जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा। छोटी सी सॉल्विंग है, जल्दी कैसे कर सकते हो, बाकी तुम लंबे तरीके से करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, h आ गया ±4√2, लेकिन डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली हमें माइनस लेना नहीं है, हम प्लस ही लेंगे। देखो जी 4√2 बहुत इजीली सॉल्विंग हो गई, हमने पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे कर ली। आओ मैं अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से कराता हूँ। आ जाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है अगर मुझे इस पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट में सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। अब क्या है ये x2 x1, इसका कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x वाले 2 और 6, दोनों में से कोई भी आप x2 और x1 ले सकते हो। मैं आपके लिए 2 और 6 ऐसे कर रहा हूं, और यहाँ पर 1 और 5 में 1 माइनस 5। अगर 2 का आपने x1 लिया है, x2 लिया है तो यहाँ पर x2 1 ही हो, y2 1 ही होगा, एक ही कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो मैंने ये x2 y2 लिया है और ये x1 y1 लिया है। तो उसी हिसाब से सॉल्विंग करनी है, एक कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही 2 2 और 1 1 लेना है। ऐसा ना इसका 2 और इसका 1 ले लो, x में ये 2 ले लो और y में ये 2 ले लो, ऐसा नहीं करना। चलो जी, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और जो भी इनका आंसर आएगा अंडर द रूट। 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 भी माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। ध्यान से देखेंगे, 16 प्लस 16 अंडर द रूट दैट इज 32 अंडर द रूट, यहाँ भी आ रहा था 32, और जो स्क्वायर इधर ले आए थे तो वो अंडर रूट में आ गया था और सॉल्व होके +-4√2 आया था। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, +-4√2। सेम आंसर है जी, वही किया है सब कुछ हमने। लेकिन अगर यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप ऐसे ट्राइंगल्स के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है। पेपर में ट्राई यही करना कि आप फॉर्मूला याद रखें, ना याद हो तो बना लें, दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस और स्क्वायर करके, क्योंकि पाइथागोरस से सॉल्व किया था। जो भी आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर करके सॉल्विंग करी है हमने, एज इट इज याद कर लें इसे। और सब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और थैंक यू।